स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक की जानिब से वज़ीर आज़म के खिलाफ रेफरेंस खारिज कर दिया गया, जबकि इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भिजवा दिया गया। क्या स्पीकर की तरफ से जानिबदारी का मुजाहरा नहीं किया गया? आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। जिन्होंने पानामा लीक्स में जिनके नाम आए हैं, दुबई लीक्स में जिनके नाम हैं, अब शोर कंपनियों में जिनके नाम हैं, जिन्होंने कर्ज़े लेकर माफ़ करवाए हैं, उनके सारे नाम सामने आए हैं। तो इन तमाम उमूर पर इहाते के लिए एक ऐसा बाइख्तियार कमीशन वक्त की ज़रूरत है। अगर हम ये काम करने में कामयाब हो गए तो कौम का एतमाद बिलट बकस पर, वोट पर, जमहूरियत पर इजाफ़ा होगा, मजबूत होगा। अगर हम ये काम नहीं कर सके, लोग समझेंगे कि जमहूरियत फ़ेल हो गई, जो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, ये तो इससे साफ ज़ाहिर होता है। स्पीकर साहब को मेरा ख़्याल है कि अपनी, अगर उनके पास एक मौका था कि वो अपनी गैर जानिबदारी को साबित कर सकें, लेकिन बदकिस्मती सी पाकिस्तान मुस्लिम लीग हुकूमत के मिनिस्टर्स और उनकी जो मेंबर्स हैं, उनकी वो एक ऐसी पार्टी है जिसमें कि लगता है कि वो बादशाह ज़्यादा है और एक जमहूरी पार्टी कम है। तो उसमें ज़ाहिर है कि जो फ़ैसले वो देते हैं वो ज़ाहिर है वो आलम पनाह को वो नहीं कर सकते, नाराज़ नहीं कर सकते। तो ये एक और प्रूफ है कि उन्होंने वो दिया। हमें कोई फ़िक्र नहीं है, हमारी लीडरशिप क्लियर है। करें, और किसी भी टाइम में किसी भी स्पीकर होता है तो वो किसी न किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, लेकिन मुझे उसकी डिटेल्स नहीं पता कि उन्होंने किन रीजंस पे, किन ग्राउंड्स पे उनको रिजेक्ट किया। हो सकता है कोई टेक्निकल इश्यूज़ हों जिस वजह से हो सकता है, लेकिन स्पीकर के पास राइट है कि वो इलेक्शन कमीशन को दे या फिर ख़ुद उस पर डिसीजन ले। तो ये जब थोड़ी और ख़बर आएगी तो पता चलेगा कि किस रीज़न पे उन्होंने रिजेक्ट किया था। वैसे स्पीकर साहब ने ये इक़दाम करके हंसाया बहुत है। स्पीकर साहब को चाहिए था, वो गैर जानिबदार, उनकी पोजीशन है, गैर जानिबदार होनी चाहिए थी, लेकिन आज उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बचाने के लिए और प्राइम मिनिस्टर का नाम खारिज करने के लिए, या एक उनकी एक कोशिश हो सकती है, लेकिन मुझे अफसोस स्पीकर साहब पे भी हो रहा है कि उन्होंने अपनी गैर जानिबदार जो पोजीशन थी उसको आज जानिबदार कर दिया। वो आज PMLN के नुमाइंदे के तौर पर स्पीकर ऑफ द हाउस बैठेंगे, लेकिन वो इसमें बुरी तरह नाकाम भी होंगे। हमारे स्पीकर जो हैं ये बड़े समझदार हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए था। मुझे नहीं मालूम कि इस तरीके से ऐसे करने की ज़रूरत क्या पेश आई। इसमें तो ज़रूरत इस बात की थी कि इसको और ठंडा किया जाता है, और हुकूमत को तो काम होता है कि उसको सुनना है। अपोजिशन का काम होता है कि वो हाईलाइट करते हैं, कभी गलत तरीके से हाईलाइट करते हैं, कभी सही तरीके से हाईलाइट करते हैं, लेकिन हुकूमत का काम ये होता है कि वो उसको बुज़बारी से मामलात को सॉर्ट आउट करे। स्पीकर का काम है वो न्यूट्रल और दरमियानी रास्ता निकालें। अगर एग्रेसिवली करेंगे उससे मामलात ख़राब होंगे। स्पीकर की बजाय कोई और स्पीकर होता और उसका इमरान खान के साथ मुकाबला ना होता तो अभी कुछ भी लोग नहीं कहते उनके ख़िलाफ़। लेकिन ये एक लोगों का माइंड सेट PTI वाले बना चुके हैं कि स्पीकर साहब इमरान खान के ख़िलाफ़ है। हालांकि जो रेफरेंसेस इमरान खान के ख़िलाफ़ गए हुए हैं स्पीकर साहब के दफ्तर में, और जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गए हुए हैं, वो ख़ुद PTI वाले उठा के देख लें कि उनमें क्या है। अगर उनमें वाकई कोई ऐसे मवाद है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, और उसको पॉइंट आउट करना चाहिए। स्पीकर साहब तो मिलते हैं, सबके साथ मिलते हैं, चैम्बर में जाके उनसे कहे कि ये डबल स्टैंडर्ड आपने क्यों अपनाया। मेरे ख्याल में इसको सियासी मसला ना बनाया जाए। स्पीकर साहब न्यूट्रल है और पूरी असम्बली ने उनको यूनानिमसली वोट दिया हुआ है, और मेरे ख्याल में वो इस तरह नहीं कर सकते जो प्रोपेगेंडा हो रहा है। अभी तक आपके सामने सारे ये साल है, और सारे अपोजिशन के लोग भी और हुकूमती लोग भी, उन्होंने बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से सबको हमेशा बात करने का भी मौका दिया है। उनके हर बिल्कुल ठीक वो काम करते रहे, और इंसान अपने जो डिसीजंस होता है उनका हमेशा जवाबदेह होता है। वो कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे जिसके साथ किसी के लिए भी एम्बेरसमेंट कॉज हो। अब ये कहते अगर अपोजिशन में किसी की गलती है तो उसको अगर स्पीकर साहब उठाएंगे तो क्या इसका मतलब है कि वो गैर जानिबदार नहीं रहे? ये एक बात है जिसको आप अच्छी तरह, आई थिंक बहुत डिबेटेबल है। जो भी फैसला किया है, आई एम श्योर उन्होंने सोच समझकर और देखभाल की और बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से किया है। का मुजाहरा है, और स्पीकर को स्पीकर बनकर फैसले करने चाहिए, लेकिन इस फैसले में मुझे लगता है कि वो PMLN के एक वर्कर के तौर पर या उनके MNA के तौर पर उन्होंने किरदार अदा किया है, और इन तमाम कार्रवाइयों से किसी भी तरह से PMLN की गवर्नमेंट को या वज़ीर आज़म को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे क्राइसिस मज़ीद बढ़ेंगे, और ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ साहब और उनकी फ़ैमिली पर जो पनामा के हवाले से इल्ज़ामात हैं
वो उनसे तो अपने आप को बचाएं और जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है फंसाने की कोशिश करें। हुकूमती अरकान का कहना है कि स्पीकर ने आइन और कानून की रोशनी में रेफरेंसेस पर अमल दरामद किया है, जबकि अपोजिशन अरकान का कहना है कि इस फैसले से स्पीकर की साख्त मुतासिर हुई है। कैमरामैन सलीम अख्तर के साथ उमर बर्नी, रसाई, इस्लामाबाद।